हाय एवरीवन, एसएसआर डिजाइनर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने मग्गम वर्क ब्लाउज कटिंग सिखाया था। आज मैं आपको स्टिचिंग सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम सिंगल फुट को फिट करेंगे, क्योंकि मग्गम वर्क बनाने के लिए हमें सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें सारे मोती स्टोन का वर्क होता है। अगर हम डबल नॉर्मल वाले से करेंगे तो टूट जाएगा, सुई भी टूट जाएगी और वर्क भी ख़राब हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सेंटर पार्टीशन करेंगे गले का, सेंटर में नॉच लगा के फिर हम जो मग्गम वर्क का ब्लाउज है उसको राइट साइड में रखेंगे, लाइनिंग को भी राइट साइड में रख कर अब नेक की तरफ से हम जो सिंगल फुट का मैंने इसमें फिट किया है मशीन के अंदर, वहाँ से मैं बिल्कुल किनारी पर से पहले पिन से मैं सिक्योर कर लूँगी। देखिए, पिन लगा के मैं उसको अच्छी तरह कपड़े को सिक्योर करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो फिसलेगा नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। अब देखिए, हम बहुत धीरे धीरे इसकी सिलाई करेंगे। मैंने 1/2 इंच मार्जिन ऊपर छोड़ा है प्लेन, फिर उसके बाद नेक का डिजाइन नीचे से क्रिएट किया है। वहाँ से हम धीरे धीरे बिल्कुल किनारे पे होते हुए पूरे जैसे हमने नेक में डिजाइन बनाया है उसी के पास से हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैं कितने आराम से कर रही हूँ। गले के बिल्कुल किनारे पर मैंने ब्लाउज़ को राइट करके पीछे से उल्टे की जहाँ से उल्टा है उसको मैंने पलट कर मैं उसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर रही हूँ। बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है ये ब्लाउज़। हम इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए नॉर्मल ब्लाउज जो बनाते हैं इसमें उसमें काफ़ी टाइम का डिफरेंट रहता है। इसको धीरे धीरे बनाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल किनारी पर मोती का वर्क रहता है, स्टोन का वर्क रहता है। सुई को ध्यान से चलाना है हमें। जैसे गला है उसी के किनारी पर मैं सिंगल फुट से सिलाई दे रही हूँ और हाथों को घुमाते हुए गले का जो जैसे जैसे डायरेक्शन है उसी के अनुसार मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई बैक की पूरी हो चुकी है नेक की। अब मैं इसको कट कर दूंगी। 3 पॉइंट मतलब 1/4 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा रखकर हम पिन को निकाल देंगे और मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हमें गले के चारों तरफ कटिंग करना है। देखिए, मार्जिन रखना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा गला ख़राब हो जाएगा। फिर जहाँ पे राउंड है शेप वहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे, छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। फिर पलट के उसके ऊपर सिलाई देनी है हमें ध्यान से। अब नीचे की तरफ भी हम सिलाई दे देंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। उसको भी हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम उसे सिलाई कर देंगे। नीचे का भी अपने को फिनिश हो जाएगा। साथ के साथ ही हमें ये दोनों काम करने हैं। अगर नीचे नहीं सिलते हो तो हमें फिर पट्टी जोड़नी है, उसे फिर रिवर्स में घुमा के पीछे की तरफ से सिलना पड़ता है और फिर हेमिंग करना पड़ेगा। तो नीचे अगर वर्क होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको सिल देना है नीचे वाले पार्ट को, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। काटने के बाद हम अब उसको अंदर से साइड से हमें पलटना है। पहले नाचेस दे रही हूँ मैं, देखिए। अब हम साइड से पलट देंगे, अंदर की तरफ से खींच देंगे और राइट साइड में आ जाएगा। उसको अच्छी तरह हमें बिठाना है आयरन कर। आयरन करते टाइम भी बहुत ध्यान देना है आपको, कहीं ज़्यादा हीट मत देना, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को भी सिलेंगे। फ्रंट पार्ट को भी सेम एज इट इज़ राइट रखकर उसके ऊपर भी लाइनिंग को राइट रखेंगे।
फिर उसको हम बैक साइड से सिलेंगे, क्योंकि हमें बैक पे एक तरफ फ्रंट में जो राइट साइड का होता है पार्ट, उसमें नेक की तरफ डिजाइन आएगा। उसको हम सेम एज इट जैसे बैक में मैंने सिला था, नेक के किनारे की तरफ बिल्कुल किनारे से होते हुए हमें राउंड में सिलना है। नेक में एक तरफ हम अपने को वर्क आएगा, जहाँ से हमें साड़ी पहनते हैं राइट वाले हिस्से में हैंड जहाँ से ओपन रहता है वहाँ उस साइड में नेक का डिजाइन आएगा। और उसको भी हम सेम एज इट इज जैसे बैक में सिला था वैसे ही हम फ्रंट में भी सिलेंगे, और इसको भी हम पिन से सिक्योर करके ही सिलेंगे। बिल्कुल किनारे पे देना है, इसीलिए सिंगल फिट का इसमें यूज़ होता है। सिंगल फिट पाइपिंग के लिए और मगम वर्क ब्लाउज़ के लिए ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर ये फिट नहीं है आपकी मशीन में तो आप ये ब्लाउज़ नहीं सिल सकते हो। ये बड़ी मशीनों में कंपलसरी मिलता है, और जैक मशीन में तो बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई आती है। अब हम इसको भी मार्जिन देकर थोड़ा सा कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा नाचिस देंगे और ऊपर से मैं सिलाई दूंगी। नाचिस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम घुमाएंगे इसको राइट की तरफ। अच्छी तरह मैंने घुमा लिया, आयरन कर दिया है। अब इसकी किनारी पे बहुत ध्यान से हमें सिलाई देनी है, सुई को ध्यान से रखते हुए। बिल्कुल भी मोती वगैरह पर सुई नहीं आनी चाहिए, आपको धीरे धीरे सिलना है। काफ़ी मुश्किल है इसको सिलना, परंतु आपको एक्सपीरियंस से अगर आप अच्छी सिलाई करते हो तो इसको सिल सकते हो। इसकी स्टिचिंग चार्जेस भी ज़्यादा रहता है नॉर्मल ब्लाउज से। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको देखिए, आप देख के रिपीट करके देख के सीखिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। एसएसआर डिजाइनर स्टूडियो मैंने इसका नाम चेंज किया है, और ऑनलाइन क्लासेस भी है मेरी, उनको भी आप ज्वाइन हो सकते हो। देखो अब मैं हैंड सिल रही हूँ, हैंड को भी मैंने राइट रखा है, लाइनिंग को भी राइट रखा है। सेम एज इट इज पिन लगा देंगे हम। पिन लगा के बिल्कुल किनारी पर जैसे मैंने गले में सिला था उसी प्रकार हम हैंड को भी नीचे से सिलेंगे। नीचे में बॉर्डर है तो हमें बॉर्डर को भी बहुत ध्यान से सिलना है, बिल्कुल झोल वगैरह नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल मैंने फिर रॉन्ग साइड करके जहाँ से डिजाइन है वहाँ से दिखना चाहिए सिलाई हम अपने को, क्योंकि किनारी से हमें सिलाई देनी है जहाँ पे बॉर्डर है। तो बिल्कुल किनारी पर मैं आ गई, बॉर्डर की किनारी पे ही मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद इसको भी हम घुमा देंगे राइट की तरफ। बिल्कुल किनारी पे जहाँ पे स्टोन वर्क है मोती वाला, उस किनारी पर मैं सिल रही हूँ। ये येलो कलर की साड़ी है, उसमें से हमने येलो कलर का धागा जरी लेकर इस पे वर्क कराया है, क्योंकि येलो ब्लाउज ही आया था पर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने रेड कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया है। देखिए अब मैं इसको ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट देंगे, उसके बाद पिन निकाल देंगे। फिर अब हम उसको राइट की तरफ घुमाएंगे और फिर सिलाई देके अच्छी तरह, देखो उस तरफ सिलाई देनी है हमें। कपड़े को अच्छी तरह उस तरफ लाइनिंग की तरफ मैंने घुमाया है और उसकी तरफ मैं सिलाई दे दूँगी, जिससे हमें हेमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और एकदम सिलाई भी हमें दिखाई नहीं देगी आपको ऊपर की तरफ। ये अंदर की तरफ सिली जाती है, काफ़ी फिनिशिंग आती है इससे, हेमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए मैं इसको राइट की तरफ रख के चारों तरफ से सिल दूँगी। देखिए हैंड चारों तरफ मैं सिल दूँगी
दोनों हैंड को भी मैं सिल के आपको इनर शोल्डर भी दिखाएंगे हम। सेम एज इट इज इस हैंड को भी बनाएंगे। देखिए इनर शोल्डर में जॉइन कर रही हूँ। मैंने बैक पार्ट को रखा है, उसके ऊपर राइट पार्ट रखा है। अब उसको अंदर की तरफ घुमाकर सिलाई करेंगे। देखिए मैंने राइट वाले फ्रंट वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखा है और मैं उसको लाइनिंग को ऊपर की तरफ से पलट कर मैंने आपको सिखाया है इनर शोल्डर। मेरे वीडियो को देखिए जाकर और अच्छी तरह बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए, एकदम फिनिशिंग से सिलना है, क्योंकि आगे अपने को गले के पास मोती वगैरह आएंगे। बिल्कुल किनारी पर आना चाहिए सिलाई, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल धीरे धीरे सिलना है, हमें सिल के पलट देना है। इसमें मेन गला बनाना आना चाहिए और शोल्डर लगाना आना चाहिए, बस बाकी ब्लाउज जैसे ही हमें सिलना है। तो मेरे वीडियो में सारे ब्लाउज़ के आपको मैंने फिटिंग दिखाई है, हैंड जोड़ना दिखाया, गला बनाना दिखाया है। उसको देख देख के सीखिए आप और ब्लाउजेस बनाइए, ड्रेस बनाइए। और मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर भी आप सीख सकते हो। बेंगलोर में मेरा इंस्टीट्यूट है, मारताली के पास मुने कोलाला। आप मेरे से जुड़ सकते हो। अब देखिए मैं इसको लाइनिंग क्लॉथ को इस तरफ घुमा दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा धागे वगैरह काट लेंगे अच्छी तरह, ऐसे घुमा के उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है शोल्डर की तरफ, जहाँ पे वर्क नहीं है। पहले ही हम वर्क करते टाइम ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्किंग करते टाइम 1/2 इंच हमें छोड़ना है, वहाँ पे वर्क नहीं देना है। अगर वर्क दे देते हो तो पूरे मोती निकालने पड़ेंगे आपको। अगर मोती निकालते हैं तो धागा टूट गया तो पूरा एक एक मोती खुल जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम मार्किंग करते हैं ब्लाउज़ की, तभी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। देखो मैंने शोल्डर इनर शोल्डर कंप्लीट कर दिया है। वहाँ पे मैं रफ भी निकाल रही हूँ। अभी मैं आपको राइट की तरफ घुमा के दिखाऊंगी। मैं सेकंड सिलाई फिर लगा रही हूँ स्ट्रॉन्ग के लिए। बहुत फिनिशिंग से सिलना पड़ता है, कहीं कोई भी चीज़ हो, फिनिशिंग होने से ही आपके पास कस्टमर आएंगे। इस चीज़ को अब ध्यान रखिए। डबल सिलाई मैंने दे दीजिए शोल्डर में। अब दूसरा शोल्डर भी हम जॉइन कर लेंगे, उस तरफ वर्क नहीं है। सेकंड की तरफ भी मैं वैसे ही सेम रख रही हूँ। बैक पार्ट को राइट रखा, फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड में रखा और मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरफ रख के घुमा देना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, इसको भी ध्यान से सिलना है। फिर हमें लाइनिंग को घुमाकर सिल देना है। दोनों शोल्डर मैंने आपको क्लियर दिखाया है, आप भी ऐसे ही सिलिए। सिलने के बाद आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सिलाई नहीं दिखाई देगी। ऐसे ऐसे सिलने से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो शोल्डर बन के रेडी है। देखो बैक पार्ट बन गया। हैंड वगैरह जोड़ना है अभी हमें। हैंड तो आपको हर वीडियो में दिखाया मैंने, वैसे ही जोड़ लीजिए। फ्रंट पार्ट को डाउन में रखते हुए, बैक पार्ट को अप में रखते हुए। गले की भी सिलाई सारी हो चुकी है। हुक पट्टी काज पट्टी भी मैंने लगा दी है। अब मैं हैंड भी जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। हैंड को सेंटर करेंगे, सेंटर टू सेंटर मिलाना है।
और सिल देना है। एक हैंड राइट की तरफ, एक हैंड लेफ्ट की तरफ। जो भी डाउन पार्ट है वो फ्रंट में आना चाहिए। आपको मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में दिखाया है। इनके ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए आप कितने फिनिशिंग से मैंने सिलाई की है। ऐसे ही आप मगम वर्क ब्लाउज़ बनाई है और सीखिए। मेरे वीडियो को रिपीट करके और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। यूट्यूब में मेरे भी जितने भी वीडियो उससे देखकर आप सीख सकते हो। काफ़ी सुंदर डिजाइन बन के रेडी हुआ है। फ्रंट में भी देखिए, फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा नेक आया है। ये बेल्ट ब्लाउज है। ऑलमोस्ट बेल्ट ब्लाउज ही सिले जाते हैं मगम वर्क में, बहुत सुंदर लगते हैं। आप भी करा कर पहन सकते हो सिलकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।